लेमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। व्हाट क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस सेक्शन इन लेमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप वो होएगा लीनियर। तो कंसेप्ट समझते हैं। लीनियर फ्लो, ये हैगन पोइजनशियल फ्लो के बारे में। तो फ्लो टाइप क्या है? लेमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप्स। सो शेयर स्ट्रेस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल्स टू माइनस डेल पी डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू आर वाई 2 हो जाएगा। तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो टाउ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आर, जिसका मीनिंग होता है कि शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू होता है रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इसका जो नेचर हो जाएगा वो लीनियर वेरिएशन हो जाएगा अक्रॉस द रेडियस। तो अब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। इट सेंटर आर बराबर 0 होता है और टाउ बराबर 0 होता है। सो इट पाइप बाल पर जो होता है आर बराबर मैक्सिमम होता है और टाउ बराबर भी मैक्सिमम होता है। तो एडिशनल नोट क्या दे रखा है कि एक नेगेटिव साइन इन डेल पी बाई डेल एक्स का मतलब है कि इंडिकेट प्रेशर डिक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सो इसको की इनसाइट अगर हम समझते हैं तो क्या बोलता है कि शेयर स्ट्रेस इंक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम सेंटर टू बाल इन लेमिनार पाइप फ्लो। शेयर स्ट्रेस इंक्रीज लीनियरली फ्रॉम सेंटर टू बाल इन लेमिनार फ्लो। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लो इन फ्लूइड्स डायमेंशन लेस नंबर्स के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स इग्नोरिंग बोथ फोर्सेस। तो रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स क्या होता है? वो होता है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? IFSBS इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय द विस्कस फोर्स को रेनॉल्ड नंबर बोलते हैं। फोर्स इन फ्लोइंग फ्लूइड के बारे में बात करते हैं। पहला आता है इनर्शिया फोर्स, दूसरा आता है विस्कस फोर्स, प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स एंड कंप्रेसिबिलिटी फोर्स। तो अब बात करते हैं डायमेंशन लेस नंबर के बारे में। तो सबसे पहला आता है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रो बी आई बाई म्यू। रो बी आई बाई म्यू होता है, ये याद रखना। ये फॉर्मूला क्या होता है? आर ई इज इक्वल्स टू रो वी आई बाई म्यू। म्यू बाई विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स बाई विस्कस फोर्स। दूसरा आता है फ्राउड नंबर। फ्राउड नंबर में क्या होता है? फ्राउड नंबर पहला रेनॉल्ड नंबर, तीसरा बेवर नंबर। ठीक है, तो ये फ्राउड नंबर क्या होता है? ये होता है इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय द ग्रेविटी फोर्स। तो इसको बोलता है फ्राउड नंबर। इफ GF इज फ्रॉड देन व्हाट हैपन? इफ GF इज फ्रॉड, सो फ्रॉड नंबर बराबर हो जाएगा B अपॉन √GL। दिस इज फ्राउड नंबर। नेक्स्ट आता है वेबर नंबर, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन। तो ये हो जाएगा इनर्शिया फोर्स इफ ST कैंडिडेट वेब। ठीक है, वेबर फोर्स का इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय द सरफेस टेंशन फोर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है वेबर रो बी स्क्वायर बाई सिग्मा। मैक नंबर क्या होता है? इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय द विस्कोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय विस्कोसिटी ऑफ फोर्स। जो बी जो होता है ना, इनर्शिया फोर्स होता है। रेनॉल्ड्स नंबर रिप्रेजेंट द बैलेंस बिटवीन इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स। IF डिवाइड बाई BF। अब बात करते हैं पेल्टन व्हील के बारे में, मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यू जो दे रखा है वो वेलोसिटी ऑफ रनर है, बी जो दे रखा है वेलोसिटी ऑफ जेट इन इनलेट है। तो अब बात करते हैं कंडीशन। मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इसके अंदर 2U हो जाएगी, बी बराबर। कैसे होगी बात करते हैं। पेल्टन व्हील के बारे में बात करते हैं। जो टाइप्स होता है ये किस टाइप का होता है? ये इम्पल्सिव टरबाइन होता है। पेल्टन व्हील जो होता है ये एक इम्पल्सिव टरबाइन होता है। इसका जो एप्लीकेशन होता है वो कहाँ पर यूज होता है? हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम्स में
पेल्टन व्हील्स का यूज होता है, क्योंकि वर्किंग समझे अगर पेल्टन व्हील की तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी यूजिंग वाटर जेट स्ट्राइकिंग एट बकेट। अब बात करते हैं इसकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के बारे में। तो इसकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कैसे एक्सप्रेस होती है, इसकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी एक्सप्रेस होती है 2b माइनस यू 1 प्लस कोस फाई इंटू यू डिवाइड बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इसकी क्या क्या है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होती है NH2b माइनस यू 1 प्लस कोस फाई यू डिवाइड बाई बी स्क्वायर होता है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, बी पर। बी क्या होता है, ये एक जेट वेलोसिटी होती है। दूसरा यू पे रनर वेलोसिटी पे डिपेंड करती हैं, और एंगल फाई पर, एंगल पर डिपेंड करती हैं। क्या क्या चीज़ें, ये हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जेट वेलोसिटी, रनर वेलोसिटी पे और एंगल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अब बात करते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। क्या कंडीशन होनी चाहिए मैक्सिमम एफिशिएंसी के अंदर, जो डी होना चाहिए, ये हाइड्रोलिक एफिशिएंसी डी यू जो होता है वो 0 के बराबर होता है, जिसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, यहाँ पर जो आता है वो u बराबर b/2 हो जाता है, और जो फाइनल कंडीशन है b/2u हो जाता है। जो मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर व्हेन रनर स्पीड इज हाफ ऑफ द जेट स्पीड। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेशन के बारे में। क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो नेट हेड दे रखा है 30 मीटर दे रखा है, डिस्चार्ज दे रखा है 40 मीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है, एफिशिएंसी 60% या 0.6 दे रखा है। क्या पूछा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी जनरेट होगी, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर N इंटू रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच होता है। ठीक है, N जो होता है एफिशिएंसी होता है, रो जो होता है डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, डिस्चार्ज होता है और हेड होता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो P बराबर एफिशिएंसी 0.6 दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है 1000 9.81, Q दे रखा है 40 एंड H दे रखा है 30। तो P बराबर हो जाएगा 7063 वोट, डिवाइड हो जाएगा तो 7063 डिवाइड बाई 2 किलो वोट हो जाएगा। Power depends on directly on head, discharge and efficiency. अब बात करते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड के बारे में। क्या दे रखा है, वॉल्यूम बी दे रखा है 2 लीटर 0.02 मीटर क्यूब होता है, वेट डब्ल्यू दे रखा है 6.2 किलो न्यूटन। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करते हैं। कंसेप्ट क्या होता है स्पेसिफिक वेट का, डेफिनेशन होती है वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम होता है, जिसका सिंबल होता है गामा, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा है 2 लीटर, वेट कितना दे रखा है 6.2, तो 6.2 डिवाइड बाई 0.02 हो जाएगा। तो ये गामा कितना निकल के आ जाएगा 3100 न्यूटन मीटर क्यूब या 3.1 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वेट इंक्रीज इफ वेट इंक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज। बात करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में या पास्कल लॉ के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो इसमें आ जाएगा पास्कल्स लॉ। पास्कल्स का प्रिंसिपल समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर स्टेटमेंट, प्रेशर एक्सर्टेड एट अ पॉइंट इन ए कन्फाइंड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, इसका नेचर जो होता है अप्लाइड टू द स्टैटिक फ्लूइड होता है। प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट इन ए कन्फाइंड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। डेफिनेशन क्या होती है, डिवाइस दैट यूज पास्कल लॉ टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग फ्लूइड। डिवाइस दैट यूजेज पास्कल्स लॉ।
टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग फ्लूइड, वर्किंग क्या होता है, प्रेशर अप्लाइड ट्रांसमिटेड इक्वली प्रोड्यूस लार्ज फोर्सेस। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोलिक प्रेसेस या हाइड्रोलिक जैक के बारे में। फंक्शन क्या होता है, यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी वेट विद स्मॉल फोर्सेस। तो प्रिंसिपल की बात करते हैं, ये बेस्ड ऑन होता है पास्कल लॉ पे। तो F2 बराबर क्या होता है, F2 बराबर होता है F1 इंटू A2 बाई A1 होता है। अगर की इनसाइड्स की बात करते हैं इसकी, तो की इनसाइड क्या होती है, स्मॉल फोर्स ऑन स्मॉल एरिया प्रोड्यूस लार्ज फोर्स ऑन लार्ज एरिया। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, डाल्टन्स लॉ जो हो जाएगा, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज हो जाएगा। तो जूल्स लॉ क्या कहता है, रेशियो ऑफ मैकेनिकल वर्क टू द हीट जनरेटेड कांस्टेंट होता है। तो जूल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, J बराबर 4.186 जूल पर कैलोरी हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्लो वेलोसिटी मेजरमेंट के बारे में। फ्लो वेलोसिटी मेजरमेंट और करंट मीटर। क्वेश्चन कहते हैं डिवाइस टू मेजर फ्लो वेलोसिटी वेयर व्हील रिनोवेशंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी होती है। तो इसमें करंट मीटर आ जाएगा। डिवाइस टू मेजर फ्लो वेलोसिटी, डिवाइस टू मेजर फ्लो वेलोसिटी वेयर व्हील रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी होता है, तो वो करंट मीटर बोला जाता है। करंट मीटर को समझते हैं, करंट मीटर क्या होता है। इसके एग्जांपल होता है पैगमाइक करंट मीटर। इसके फीचर क्या करते हैं, ये हाई एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी होती हैं, ये ड्यूरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। कंस्ट्रक्शन समझते हैं, बकेट व्हील माउंटेड ऑन ए वर्टिकल पाइवोट इनसाइड ए योक, बकेट व्हील माउंटेड ऑन ए वर्टिकल पाइवोट इनसाइड ए योक। तो उसका वर्किंग क्या होता है, रोटेट्स ड्यू टू वाटर फ्लो, ईच रोटेशन प्रोड्यूस ऑडिएबल क्लिक, मेजर्ड मैनुअली और डिजिटली। जिसका जो प्रिंसिपल होता है, रोटेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वाटर वेलोसिटी। अब बात करते हैं एक्वास्टिक डॉपलर या वेलोसिटी मीटर ADV। तो एक्वास्टिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, प्रिंसिपल डॉपलर शिफ्ट होता है, इसके अंदर फंक्शन क्या होता है, ये मेजर करती है वेलोसिटी इन 3 डायमेंशंस में। तो इसका वर्किंग क्या होता है, सेंड एक्वास्टिक वेव्स एट ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेलोसीमीटर क्या होता है, इसमें वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वेलोसिटी के। इसका एडवांटेज क्या होता है, ये डायरेक्ट एनालॉग रीडिंग करती है, नो रेवोल्यूशन काउंटिंग के। इसकी जो कैपेबिलिटी क्या करती है, मेजर करती है क्रॉस फ्लो एंड डायरेक्शनल मेजरमेंट इसके अंदर करती है। अब बात करते हैं लिमिटेशन, अफेक्ट बाय द नियर बाई मेटलिक ऑब्जेक्ट। की इनसाइड की बात करते हैं, करंट मीटर यूजेस रोटेशनल स्पीड टू द डायरेक्शनल इंडिकेट फ्लो वेलोसिटी होती है इसके अंदर। अब बात करते हैं फ्लूइड मोशन, फ्लो लाइन और स्ट्रीम लाइन पाथ लाइन के बारे में। आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्लूइड मोशन। पहला जो स्टेटमेंट आता है, स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, पाथ लाइन कनेक्ट ऑल पार्टिकल पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। सो इसमें स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, तो स्टेटमेंट 1 सही होगा। पाथ लाइन कनेक्टेड ऑल पार्टिकल पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, ये गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस के बारे में। जनरल आइडिया क्या कहता है, फ्लूइड पार्टिकल्स मूव अलोंग द सर्टेन लाइंस, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द फ्लो कंडीशंस। द टाइप्स ऑफ डिस्कस्ड क्या हो जाएगा, ये पाथ लाइन हो जाएगा। अब पाथ लाइन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई एन इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल ओवर ए टाइम, दैट इज पाथ लाइन। इसका नेचर क्या होता है, ये लैग्रांजियन कंसेप्ट होता है। एंड ट्रैक मोशन ऑफ ए स्पेसिफिक पार्टिकल, एंड ट्रैक मोशन ऑफ ए स्पेसिफिक पार्टिकल्स। अब पाथ लाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। शो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मूवमेंट, ये पार्टिकल मूवमेंट की डायरेक्शन को शो करता है। नॉट इंस्टेंटेनियस, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ पीरियड्स, फाउंड बाय द जॉइनिंग पार्टिकल पोजीशन एट ए डिफरेंट टाइम। उसके बाद में डायमेंशनलिटी की बात करते हैं, तो जनरली 3D कर्व होता है, बिकम 2D इफ फ्लो इज इन 2 डायमेंशनल। की क्लासिफिकेशन समझते हैं इससे, डज नॉट कनेक्ट ऑल पार्टिकल पासिंग थ्रू ए पॉइंट, दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्ट्रीम लाइन फ्रॉम द स्टेटमेंट इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इन ए फ्लो फील्ड, दैट्स वाई 1 इज करेक्ट। फ्लूइड मोशन एंड स्ट्रीम लाइन एंड स्ट्रीम ट्यूब्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट क्वेश्चन आस्क, आइडेंटिफाई द करेक्टनेस ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द फ्लूइड मोशन,
पहला आता है स्ट्रीम लाइन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। दूसरा था पाथ लाइन, कनेक्ट ऑल पार्टिकल थ्रू ए पॉइंट। ये गलत है। स्ट्रीम लाइन की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है इमेजिनरी लाइन इन ए फ्लो फ्लूइड एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट्स गिव्स डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी, जिसका मीनिंग होता है कर्व वेयर टेंजेंट्स गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शंस। स्ट्रीम लाइन का होता है कर्व वेयर टेंजेंट्स गिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन। इसकी इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन dx माइनस du जो होता है बराबर होता है dy बाई डी बी इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डब्लू। डी एक्स डी वाई डी जेड को डिवाइड कर दिया यू वी डब्लू से। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। कैन नॉट इंटरसेक्ट इट सेल्फ, टू स्ट्रीम लाइन्स नेवर क्रॉसेस। स्ट्रीम लाइन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या है ये? कैन नॉट इंटरसेक्ट इट सेल्फ, टू स्ट्रीम लाइन नेवर क्रॉस्ड, नो फ्लूइड क्रॉस ए स्ट्रीम लाइन, स्पेसिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है 1 बाई वेलोसिटी, क्लोजर लाइन जो होती है हायर वेलोसिटी एक्सेलरेट फ्लो करती है, रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैनी पार्टिकल एट ए सेम इंस्टेंट। सीरीज ऑफ स्ट्रीम लाइंस जो होती हैं वो फ्लो पैटर्न एट एन इंस्टेंट होता है। अब बात करते हैं कंपैरिजन विद पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या होता है? मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल ओवर ए टाइम। स्ट्रीम लाइन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो एट एन इंस्टेंट। तो अब बात करते हैं फ्लो कंडीशंस के बारे में। फ्लो कंडीशंस क्या होता है? स्टेडी फ्लो क्या होता है? स्ट्रीम लाइन्स रिमेन सेम विद द टाइम्स, स्ट्रीम लाइन्स ऑफ द पाथ लाइन। अनस्टेडी फ्लो, स्ट्रीम लाइन चेंज विद द टाइम। स्ट्रीम ट्यूब की बात करें तो डेफिनेशन क्या होता है? फ्लूइड मास बाउंडेड बाय द ग्रुप ऑफ स्ट्रीम लाइंस। अब बात करते हैं कि कंसेप्ट समरी के बारे में। जो स्ट्रीम लाइंस जो होती हैं, स्ट्रीम लाइंस क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन होता है, नो क्रॉसिंग ऑफ स्ट्रीम लाइंस होता है। वेलोसिटी क्या होता है? स्पेसिंग रिलेशनशिप होता है। पाथ लाइन जो स्ट्रीम लाइंस होती है वो एक्सेप्ट ऑफ द स्टेडी फ्लो होता है। स्ट्रीम ट्यूब होती है वो बंडल ऑफ द स्ट्रीम लाइंस होता है। अब बात करते हैं फ्लूइड मोशंस। स्ट्रीम ट्यूब्स एंड स्ट्रिक्ट लाइंस इसके अंदर होती हैं। कौन कौन सी? स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम ट्यूब्स एंड स्ट्रिक्ट लाइंस। स्ट्रीम लाइन गिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पाथ लाइन कनेक्ट ऑल पार्टिकल्स। स्ट्रीम लाइन के इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं। नो इंटरसेक्शन, ए स्ट्रीम लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट इट सेल्फ, टू स्ट्रीम लाइन्स कैन नॉट क्रॉस, नो फ्लो क्रॉसिंग, फ्लूइड कैन नॉट क्रॉस ए स्ट्रीम लाइन, वेलोसिटी रिलेशन, स्पेसिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू तो होती है वेलोसिटी के, कन्वर्जिंग स्ट्रीम लाइन एक्सेलरेट फ्लो करती हैं। कंपैरिजन विद पाथ लाइन की बात करते हैं। कंपैरिजन विद पाथ लाइन, पाथ लाइन क्या होती है? पाथ ऑफ वन पार्टिकल ओवर द टाइम। स्ट्रीम लाइन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ मैनी पार्टिकल एट द सेम इंस्टेंट। फ्लो रिप्रेजेंट की बात करते हैं तो सीरीज ऑफ स्ट्रीम लाइन बोलते हैं जो फ्लो पैटर्न एट इंस्टेंट होता है। स्टेडी फ्लो की बात करते हैं, स्ट्रीम लाइन पैटर्न डज नॉट चेंज विद टाइम, स्ट्रीम लाइन पाथ लाइन होती है। अनस्टेडी फ्लो की बात करते हैं तो स्ट्रीम लाइन पैटर्न में चेंज विद द टाइम। अब बात करते हैं स्ट्रीम ट्यूब के बारे में। फ्लूइड मास बाउंडेड बाय द ग्रुप ऑफ स्ट्रीम लाइंस, टर्म कंटेंट कॉल्ड करंट फिलामेंट्स। अब बात करते हैं स्ट्रिक्ट लाइंस के बारे में। तो स्ट्रिक्ट लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है? कर्व शोइंग इंस्टेंटेनियस लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स दैट पास्ड थ्रू ए पॉइंट। इसका नेचर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस पिक्चर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। इसका एग्जांपल होता है स्मोक फ्रॉम चिमनी, डाई इंजेक्टेड इन द फ्लोइंग फ्लूइड। एक्सपेरिमेंटल यूज़ की बात करते हैं तो यूज टू ट्रेड मोशन यूजिंग कलर्ड फिलामेंट्स। रिलेशन बिटवीन लाइंस,
स्टेडी फ्लो का जो होता है स्ट्रीम लाइन पैरेलल टू होता है पाथ लाइन और स्ट्रेट लाइन। अनस्टेडी फ्लो जो होता है वो ऑल थ्री आर डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं स्ट्रीम लाइंस के बारे में। ये वेलोसिटी डायरेक्शन होती है। पाथ लाइन जो होती है पार्टिकल पाथ होती है, टाइम बेस्ड होता है। स्ट्रिक्ट लाइन होती है पार्टिकल थ्रू एक पॉइंट होता है। नो क्रॉसिंग ऑफ स्ट्रीम लाइंस होती है। एंड फ्लो टाइप डिसाइड क्वांटिटी ऑफ द डिफरेंट होता है। बात करते हैं बर्नौली प्रिंसिपल इक्वेशन के बारे में। और तेरी की तो बहुत बड़ा। माय गॉड। चलिए बात करते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल इक्वेशन के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल वेयर टोटल एनर्जी प्रेशर काइनेटिक डेटम रिमेन कांस्टेंट एट ए पॉइंट इन स्टेडी आइडियल कंप्रेसिबल फ्लो के बारे में। तो आता है बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन में क्या होता है कि बर्नौली प्रिंसिपल जो होता है इसका बेसिक स्टेटमेंट्स क्या होता है, फॉर स्ट्रीमलाइंड फ्लो ऑफ आइडियल लिक्विड टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट होता है, जिसका मीनिंग होता है सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जीज रिमेन सेम अलोंग द स्ट्रीम लाइन। फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये प्रेशर एनर्जी होती है, दूसरा काइनेमेटिक एनर्जी और डेटम एनर्जी होती है। ठीक है, अब बर्नौली इक्वेशन की बात करें तो जनरल फॉर्म्स की बात करें तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बिटवीन टू पॉइंट्स की बात करते हैं तो P1 बराबर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी, होता है P1 प्लस हाफ रो वी वन का स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। एप्लीकेशन कंडीशंस की बात करें, जो फ्लूइड होता है इसके अंदर इनकम्प्रेसिबल होता है, आइडियल और नेग्लिजिबल विस्कोसिटी होती है। जो फ्लो टाइप्स की बात करें तो स्ट्रीमलाइन अलोंग द स्ट्रीमलाइन होता है, स्टेडी वो होता है वो लेमिनार फ्लो होता है। स्ट्रीमलाइन अलोंग द स्ट्रीमलाइन स्टेडी लेमिनार फ्लो होता है। अब बात करते हैं इसके इंटर रिलेशनशिप के बारे में। जो रिलेशन बिटवीन एलिवेशन वेलोसिटी और प्रेशर होता है। एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्लूइड मोशन की बात करते हैं, की समरी क्या होती है, टोटल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है अलोंग द स्ट्रीम लाइन अप्लाइड ओनली टू आइडियल प्लस इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंबाइंड प्रेशर होता है, वेलोसिटी हाइट इसके अंदर होती है, तो बेसिक बर्नौली इक्वेशन होती है। बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन कंट्रोल ऑफ वाटर फ्लो के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर ऑफ रिएक्शन टरबाइन इज कंट्रोल्ड बाय द गाइडेड मैकेनिज्म। Amount of water strike the runner of the reaction turbine is controlled by the guided mechanism। बात करते हैं रेडियल फ्लो टरबाइन के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वाटर फ्लो इन रेडियल डायरेक्शन। टाइप ऑफ फ्लो बात करते हैं तो पहला आता है आउटवर्ड टू इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन, इनवर्ड टू आउटवर्ड दैट इज आउटवर्ड रेडियल टरबाइन। अब बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन की। जो काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट जो होती है, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। रिएक्शन टरबाइन एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है वो प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी होती है पार्शली। फ्लो कंडीशन क्या होती है, वाटर फ्लो करता है थ्रू रनर अंडर प्रेशर, वाटर फ्लो थ्रू रनर अंडर प्रेशर होता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो रनर इनक्लोज्ड इन एयर टाइट केसिंग्स, रनर ऑलवेज फुल ऑफ वाटर। अब इसका कंट्रोल मैकेनिज्म की बात करते हैं। कंट्रोल मैकेनिज्म में क्या होता है, गाइड मैकेनिज्म कंट्रोल क्वांटिटी ऑफ वाटर स्ट्राइक द रनर। क्या करता है, कंट्रोल ऑफ वाटर स्ट्राइक टू द रनर, जिसका रोल क्या होता है, रेगुलेटिंग फ्लो एंटरिंग द रनर। समरी देखते हैं, रिएक्शन टरबाइन वर्क विद प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी।
flow is radial in radial turbine. Runner always filled with the water. Guided mechanism control water flow. अब बात करते हैं रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन. Amount of water striking the runner is controlled by the guide mechanism. Related concept main part of the radial flow reaction turbine के बारे में. मेन पार्ट ऑफ टरबाइन कौन कौन से होते हैं? केसिंग, गाइडेड मैकेनिज्म, रनर और ड्राफ्ट ट्यूब. तो सबसे पहला आता है केसिंग. इसकी कंडीशन क्या होती है? ऑलवेज फुल ऑफ वाटर होनी चाहिए. इसकी जो शेप होती है केसिंग की वो स्पाइरल शेप होती है. और जो केसिंग के फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? वाटर एंटर फ्रॉम पेनस्टॉक, एरिया डिक्रीज ग्रेजुअली and surrounds the runner completely, ensure constant velocity around the circumference. ये किस मटेरियल को होता है? कंक्रीट, कास्ट स्टील और प्लेट स्टील. केसिंग की बात समझ में आ गई. ऑलवेज फुल ऑफ वाटर होता है, शेप स्पाइरल होती है. इसके जो फंक्शन होते हैं, वाटर एंटर्ड फ्रॉम द पेनस्टॉक, एरिया डिक्रीज ग्रेजुअली, सराउंडेड द रनर कंप्लीटली ensure constant velocity around the circumferences. नेक्स्ट आता है गाइड मैकेनिज्म, जिसका स्ट्रक्चर होता है ये स्टेशनरी सर्कुलर व्हील अराउंड द रनर होता है. गाइड बैन फिक्स्ड ऑन इट होता है. गाइड बैंड्स फिक्स्ड ऑन इट. द फंक्शन ऑफ द गाइड बैंड्स व्हाट इज? डायरेक्ट वाटर टू स्ट्राइक रनर बीन्स. डायरेक्ट वाटर to strike runner waves, ensure no shock at inlet, control of flow. कंट्रोल फीचर्स की एडजस्टिंग स्पेसिंग बिटवीन बेन्स, चेंज ऑफ वाटर क्वांटिटीज़. रनर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सर्कुलर व्हील होती है. रेडियल कर्व्ड बेन फिक्स्ड होता है. प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो स्मूथ पेन सरफेस होती है. डिज़ाइन फॉर द शॉकलेस एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वाटर होता है. मटेरियल की बात करें तो कास्ट आयरन स्टील, कास्ट आयरन एंड स्टेनलेस स्टील होता है. माउंटिंग की बात करें तो की टू द शाफ्ट होता है. अब बात करते हैं ड्राफ्ट ट्यूब. कंडीशंस की बात करें तो एग्जिट प्रेशर जो होता है वो लेस देन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जिसकी नीड क्या होती है? वाटर कैन नॉट डिस्चार्ज डायरेक्टली टू द टेल रेस. स्ट्रक्चर जो होता है ट्यूब विद ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया होता है. फंक्शंस की बात करें, कैरीज वाटर फ्रॉम रनर एग्जिट टू टेल रेस. अब इसकी केसिंग की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूट वाटर यूनिफॉर्मली होता है. गाइड मैकेनिज्म का कंट्रोल वाटर फ्लो होता है. रनर का काम होता है कन्वर्ट टू एनर्जी. ड्राफ्ट ट्यूब का होता है डिस्चार्ज वाटर एफिशिएंटली. प्रेशर हेड रिलेशन डेंसिटी की बात करते थे. क्या दे रखा? प्रेशर दे रखा है ATPA, रिलेटिव डेंसिटी 1.59. क्या निकालना है? इक्वलेंट हेड इन मीटर्स. तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेफिनेशन की बात करें तो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड. तो वाटर फॉर लिक्विड, सॉलिड, एयर फॉर ऑल गैसेस. तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी है? 1000. सब कितने हो जाएगा? रो बराबर 1.59 इंटू 1000. सब प्रेशर हेड रिलेशन फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर रो जी एच होता है. उसका सबस्टेंस क्या होता है? P बराबर दे रखा है 80 इंटू 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो रो बराबर हो जाएगा 1.59 इंटू 1000. तो G बराबर हो जाएगा 9.81 मीटर पर स्क्वायर. तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी इसकी? 80 इंटू 1000. रो कितना है? 1.59 इंटू जी कितना है? 9.81. एच कितना है? इतना. तो एच बराबर 5.13 हो जाएगा. 5.13. यूज पी रो जी एस टू कन्वर्ट प्रेशर टू हेड डेंसिटी फ्रॉम रिलेटिव डेंसिटी. हायर डेंसिटी, लोअर हेड फॉर द सेम प्रेशर.